जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है और जब से यह आयोग बना है तब से लगातार चर्चाओं में भी बना हुआ है विभिन्न भर्तियों को लेकर के, चाहे वो पुरानी भर्ती हो और चाहे आने वाली नई भर्तियां हो। तो आज भी हम इस वीडियो में जानेंगे नए टीचर भर्ती के बारे में। तो यदि आप भी अध्यापक बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, परीक्षा से भरे जाएंगे अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्य के खाली पद। पूरी खबर क्या है हम डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब तक कॉलेज प्रबंधन सीधे कर लेते थे प्राचार्य के पद पर भर्ती। अब तक क्या था कि जो कॉलेज प्रबंधन था वो डायरेक्ट तौर पर प्राचार्य की भर्ती अपने कॉलेज में कर लेता था, लेकिन अब परीक्षा के द्वारा कॉलेजों में प्राचार्य की भर्ती होगी। अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्राचार्य के पदों पर परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी और इस भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। पहले प्रबंधन के माध्यम से प्राचार्य के पद पर नियुक्ति की जाती थी। अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्य के रिक्त पदों की गणना जल्द ही शुरू कराई जाएगी। तो अब जो प्राचार्य के खाली पद है अल्पसंख्यक कॉलेजों में, उनकी भी भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। और जैसा कि इस खबर के माध्यम से बताया जा रहा है, तो अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्य के रिक्त पद हैं, इनकी गणना बहुत जल्द शुरू करवाई जाएगी। आगे देखते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से ही प्राचार्य के पद पर भर्ती होती है। इससे पूर्व विज्ञापन संख्या 49 के तहत वर्ष 2019 में अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती आई थी और वर्ष 2020-21 में इस भर्ती के चयनितों को नियुक्ति भी मिली थी। हालांकि कई चयनितों ने प्रबंधन से विवाद या अन्य कारणों से नियुक्ति के बाद इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, जैसा कि इस खबर में बताया गया है कि 2019 में अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के लिए 290 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और वो भर्ती 2020-21 में कंप्लीट करा दी गई थी और ज्वाइनिंग भी दे दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे चयनितों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के तकरीबन 60 पद खाली हैं। प्रदेश में कुल 310 अशासकीय महाविद्यालय और 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। नई व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय अब 331 महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा और आयोग अध्याचन के आधार पर भर्ती करेगा। आगे इसमें बताया गया है कि जो इस्तीफा दिया गया था उसके बाद तकरीबन 60 पद ऑलरेडी खाली हो गए हैं और पूरे प्रदेश में 310 अशासकीय महाविद्यालय और 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं। तो टोटल 331 महाविद्यालयों में जो प्राचार्य के रिक्त पदों की भर्ती होगी वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाए। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इसका अध्याचन सेवा चयन आयोग को भेज देगा। ऐसे में अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर प्राचार्य के पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्तियों पर भी काम शुरू कर देगा। प्राचार्य के पद पर 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, ऐसे में आयोग इस भर्ती को प्राथमिकता दे सकता है। वहीं जून में बड़ी संख्या में प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति भी होती है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय जून के अंत में रिक्त पदों की गणना शुरू करा सकता है और जुलाई में रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज सकता है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्राचार्यों के ज़्यादातर पद भरे हैं क्योंकि वहां प्रबंधन लगातार नियुक्ति करता रहता है। भविष्य में इन पदों पर भी भर्ती आयोग के माध्यम से होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तब से लगातार ये खबरों में है और किसी न किसी भर्ती पे बात होती रहती है। ये तो बिल्कुल तय है कि अब नई भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है तो लगभग ऐसी संभावना जताई जाती है कि 2 से ढाई 3 महीने के अंदर अंदर आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब वो चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या प्राचार्य की भर्ती हो। और ऐसी संभावना जताई जा रही है
कि चुनाव के बाद आयोग यूपी टेट के ऊपर भी काम करेगा और बहुत जल्दी आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कि आप सभी लोग को पता है कि लगभग 2 साल के आसपास या इससे ज़्यादा हो चुके हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो बहुत जल्द आपको यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि आयोग अब लगातार काम कर रहा है। और आपको ये भी पता होगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया है कि जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम संभावित है, जो कि 2022 में फॉर्म फिल करवाया गया, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम संभावित है, ये भी जो 2022 में फॉर्म फिल करवाया गया था। और ऐसी खबर सुनने में आ रही है कि टीजीटी पीजीटी में कुछ पदों की भी वृद्धि होगी, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। अब टीजीटी पीजीटी में पदों की वृद्धि होगी, लेकिन आयोग है, कुछ भी कर सकता है। तो यदि ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है टीजीटी पीजीटी में पद वृद्धि की, तो इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बताया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।